हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करेंगे लाइन एंड एंगल चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 5.2 का। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई, हमने यहाँ पे पहचान करनी है द पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इनमें से कौन कौन से हैं ये हमने आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो इससे पहले इंट्रोडक्शन में आपने देखा होगा जब दो पैरेलल लाइन रहती है और एक ट्रांसवर्सल उस पर कट रही होती है तो उसके ये वाला एंगल क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग होते हैं। 4, 8, 1, 5, 3, 7 एंड 2, 6। तो इसमें भी क्या होगा, ये दो पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो ये वाला एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये वाला लाइन के नीचे और ये वाला लाइन के नीचे, ये सारे क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। तो इसका आंसर लिखेंगे 4 and 8, एंगल 4 and एंगल 8, एंगल 1 and एंगल 5, एंगल 1 and एंगल 5, and 3 and 7, angle 3 and angle 7, and 2 and 6, angle 2 and angle 6। ये क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर, इंटीरियर मतलब अंदर, लाइन के अंदर जो भी एंगल होंगे। ठीक है, क्रॉस में बताया था मैंने इस तरीके का, तो ये क्या होता है, अल्टरनेट एंगल होता है। या फिर ये देख लीजिए, यहाँ पे जेड बनता है इस तरीके का, तो ये वाला एंगल और ये एंगल, ये और ये सारे क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। तो इसका आंसर लिखेंगे एंगल 3 एंड एंगल 5। ठीक है, एंगल 2 एंड एंगल 8, एंगल 2 एंड एंगल 8, ये सारे क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। थर्ड पार्ट है द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल। तो इंटीरियर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इंटीरियर मतलब अंदर का एंगल। ठीक है, और ट्रांसवर्सल सेम साइड, ट्रांसवर्सल ये है, इसकी सेम साइड के जो भी इंटीरियर एंगल होंगे वो यहाँ पे लिखने हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे, पेयर बोल रहे हैं जोड़े, तो 3 and 8 हो गया, 3 and 8। ठीक है, और 2 and 5, एंगल 2 एंड एंगल 5। और आपको पता ही होगा, अगर ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 होता है। सप्लीमेंट्री बनते हो, 2 + 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। ठीक है, लास्ट पार्ट है इसका द वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, जब कहीं पे दो लाइन क्रॉस होती है, ठीक है, इस तरीके की जैसे लाइन क्रॉस होती है, तो ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे देखिए, सिर्फ ऊपर वाले को देखिए, ये लाइन और ये लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, तो 4, 2, 1 and 3 ये क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वैसे ही इसमें भी 5, 7 and 8 and 6। तो इसका आंसर लिखेंगे एंगल 4 and एंगल 2, एंगल 1 and एंगल 3, and एंगल 5 and एंगल 7, और एंगल 8 and एंगल 6। तो ये यहाँ पे आपका ये सॉल्व हो चुका है। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल लाइन के ऊपर, नीचे वाली लाइन के ऊपर, ठीक है, ये वाले, और लाइन के अंदर और लाइन के अंदर, ये सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर, इंटीरियर से पता चला है अंदर के, अल्टरनेट की बात आएगी तो ये क्रॉस में हो जाएगा, 3, 5, 2 and 8, एंड इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे इंटीरियर एंगल, तो 2, 5, 3 and 8। ठीक है, और लास्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल, कहीं पे दो लाइन क्रॉस होती है तो ये और ये वाला एंगल और ये क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है। तो इसका आंसर यहाँ पे लिख लिया है। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर पी पैरेलल क्यू, ये जो दो लाइन है ये पैरेलल है, पी और क्यू, फाइंड द अननोन एंगल। हमें अननोन एंगल्स फाइंड करने हैं, ई एफ ए बी सी डी, ये हमने फाइंड करने हैं। ठीक है, तो ये एक ट्रांसवर्सल है और ये दो लाइन क्या है, पैरेलल है। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन सा है। ठीक है, इस टाइम इसने फिगर खड़ा करके दे रखा है। ठीक है, लेकिन मेथड वही है। तो लाइन के ऊपर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। लाइन के नीचे एफ और इस लाइन के नीचे सी, ये भी क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। और अगर लाइन पैरेलल है तो ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। दूसरा इसमें क्या दिख रहा है, लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ई और एफ इक्वल होंगे। ठीक है, ए सी एंड बी डी ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, ये तो यहीं पे पता चल रहा है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दो पैरेलल लाइन पे इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये 125 है, तो डी की वैल्यू कितनी होगी, 125, क्योंकि इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, डी है। तो यहाँ पे लिख लेंगे
डी इक्वल टू कितना आया 125 डिग्री। पीछे से लिख लेना इसके रीजन कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक। अब अगर डी 125 डिग्री आया, ठीक है, और ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो डी का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन है, बी। तो डी की वैल्यू जितनी 125 है उतनी बी की भी हो जाएगी, है ना। तो डी इक्वल टू हो जाएगा बी, ठीक है। पीछे से रिजल्ट लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल, ठीक है। तो डी की वैल्यू अगर 125 है तो बी भी कितना होगा 125। तो बी की वैल्यू भी कितनी आई 125 डिग्री। ये हमने यहाँ पे फाइंड कर लिए दो एंगल, ठीक है। यहाँ पे लिख लेता हूँ 125 डिग्री। अब देखिए, अब ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और ये कितना बनता है 180 डिग्री बनता है स्ट्रेट लाइन पे, जिससे हम लीनियर पेयर कहते हैं, है ना। ये तो आपको पता है स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री बनता है। यानी अगर ई और 125 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिख लेंगे ई प्लस 125 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि एक लीनियर पेयर है, ठीक है। तो ई की वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ पे, ई इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ई इक्वल टू कितना है 55 डिग्री। अब ई की वैल्यू भी कितनी आ गई 55 डिग्री, हो गया। बस इतना ही करना। अब देखिए, अब ई का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन है एफ, है ना। ई का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन है एफ। तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो एफ की वैल्यू कितनी आई 55 डिग्री, ठीक है। ये भी हमने फाइंड कर लिया। अब बचा क्या सी। सी कैसे फाइंड करेंगे, देखिए एफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अभी बताया मैंने, इसका ऊपर का ये और नीचे वाले का ये। अगर एफ की वैल्यू 55 डिग्री है तो सी की भी क्या होगी 55 डिग्री होगी। क्यों? क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो एफ इक्वल टू कितना है सी। क्यों? क्योंकि ये क्या है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो सी की वैल्यू कितनी आई 55 डिग्री। अब सी भी हमने क्या कर लिया फाइंड कर लिया है, ठीक है। अब ए कैसा आएगा, सी का वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है ए है ना। तो सी का वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है ए। यहाँ पे लिख लेना वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अगर सी की वैल्यू 55 है तो ए की भी कितनी होगी 55 डिग्री। बस इतना ही करना था, ठीक है। एफ की कितनी आई 55, ठीक है। सबसे पहले तो क्या देखना है, ये चीज ध्यान में रखना कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये सारे क्या होंगे इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो लाइन ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो आपको मैंने कई बार बताया है कि जैसे ट्रांसवर्सल है, ठीक है, और दो पैरेलल लाइन है तो ये और ये इनको क्या कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और ये इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे भी वही सिचुएशन थी, ये पैरेलल लाइन है और ये, ठीक है। जितनी वैल्यू ये है उतना ही क्या होगा ये भी होगा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। और वर्टिकली में क्या होता है क्रॉस में एंगल, है ना। और ये लीनियर पेयर बनना था 180 डिग्री, तो 125 और ई को जोड़ेंगे तो 180 आएगा, ठीक है। तो इससे ई की वैल्यू हमने 55 निकाल दिया। अब ई की निकाल दी तो एफ की भी निकल जाएगी, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, क्रॉस में देके कट रही है यहाँ पे लाइन, ठीक है। अब अगर 55 आएगा तो एफ से क्या आएगा सी आएगा, क्योंकि ये क्या है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। इसको एक बार अच्छे से देख लेना, आपको इस समझ में आ जाएगा।